JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम पुलवामा के सर्कुलर रोड पे मौजूद हैं, जहां पे अगर देखा जाए, जिसमें अगर हर टाइम पे इसी चीज़ का यही रहता है कि वुमेन एम्पावर कितनी है। लेकिन अगर आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं एक नर्सरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नर्सरी यहाँ पे है, जहाँ पे एक लेडीज़ जो है वो यहाँ पे फूल बेचती है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये पौधे एक लेडीज बेचती है, जिसमें उनसे बात भी करेंगे, तो उनसे आपको रूबरू भी कराएंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर वुमेन एम्पावर की बात करें तो वुमेन कहीं पे भी पीछे नहीं है। उसी हवाले से अगर देखा जाए तो किसी भी शोबे की अगर बात करें, चाहे किसी भी जगह की बात करें, तो हर जगह पे आज जो औरत है वो आगे है। तो इसी हवाले से हम इनके साथ बात भी करेंगे। आप देख रहे होंगे, पहले आपको विजुअल्स में दिखाएंगे वो कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और इनसे बात भी करेंगे उनके साथ कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, ये सर्कुलर रोड का इलाका है जहाँ पे ये हमारी बहन जो काम करती है। और बिल्कुल इसके साथ साथ अगर देखा जाए, बाकी जितने भी अगर इससे पहले भी हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरियां की है जहाँ पे हमने आपको बताया है कि लड़कियां कहाँ कहाँ पे काम करती है और कितने आगे है। उसमें हमने आपसे ये भी दिखाया था कि चाहे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें या डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस महकमे की बात करें या किसी भी शोबे की बात करें, हर जगह पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर जगह पे जो औरत है वो आगे है। अगर उसके साथ साथ अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे बुटीक्स की बात करें, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों की बात करें, तो हर जगह पे मौजूद है। तो हमारे साथ इनके साथ बात भी करेंगे और इनके मैम अपना नाम बताइए, और आपने ये काम स्टार्ट किया है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट का कोई ताउन आपके साथ रहा है इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबिया मुश्ताक है। हम अवंतीपुरा से हैं और यहाँ पे हमने ये नर्सरी सर्किट रोड पे खोली है, जिसका नाम है नूरैन ब्लूम्स एंड बर्ड्स। तो जो जहाँ तक कि गवर्नमेंट का ताल्लुक है, अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प अभी तक तो नहीं मिली। तो जो भी हमने किया है एट आवर ओन एक्सपेंसेस। तो मुझे बताइए मैम, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बड़ी स्कीमें निकाली है, खुसूसन अगर औरतों की बात करें, जिसमें बहुत सारी, जिसमें KVI की भी अगर बात करें या बाकी डिपार्टमेंट की बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें, क्या आपने उनकी तरफ रुजू किया कभी कि हम उनके पास जाए, हम उनसे कहे कि हमारी मदद करो, या कहीं पे आपको दिक्कतें आती है आपने उनके साथ बात की? टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया तो नहीं है। ये जहन में कभी आया नहीं कि हम किसी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिससे हमें कोई असिस्टेंस मिलेगी। तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं कुछ करूं, कुछ समथिंग डिफरेंट। मतलब जहाँ पे हम देखते हैं आजकल की लड़कियां या औरतें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं, तो या डिफरेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा रही हैं, या कुछ ऐसी लड़कियां घर बैठे हैं जो कुछ करती ही नहीं है। लेकिन मेरे जहन में भी तब आया कि मैं क्यों ना कुछ काम ऐसा करूं जिससे सब लोग खुश हो, जो उनका दिल खुश हो। कुछ वैरायटीज़ ऐसी है जो हमें यहाँ पे नहीं मिलती हैं, बाहर जाना पड़ता है, मतलब श्रीनगर जाना पड़ता है या दूसरी जगहों को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट को वो चीज़ें दूँ, जो मतलब वो आइटम्स दूँ, वो आर्टिकल्स दूँ, वो प्रोडक्ट दूँ जो वो मतलब दूर दूर से लाते हैं, क्यों ना मैं यहाँ ही पे उनको प्रोवाइड करूँ। तो मेरे जहन में फिर आया कि मैं सब यहाँ पे ये ऐसे स्टार्ट करूँ। और गवर्नमेंट से तो अब तक मैंने कोई मैंने कुछ वहाँ पे अप्लाई नहीं किया कि किसी डिपार्टमेंट में आप मेरी हेल्प करो, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना ही स्टार्ट करूँ। लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया, तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें भी हमारी तरफ भी देख के थोड़ी हेल्प करेंगी, जैसे कि फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है या हॉर्टिकल्चर, क्योंकि यहाँ पे हमने फूलों का और साथ साथ हमने मेवे भी यहाँ पे ऐड किए हैं। तो अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाके विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें होप है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। आपने कितनी तालीम हासिल की है? खुसूसन अगर देखा जाए, तालीम याफ्ता लोग, चाहे औरतें हो या लड़के हो,
यही कहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आपने पढ़ा भी है, क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि आप अच्छी क्वालिफाइड है, आपने पढ़ा, नाजरीन को पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपका आइडिया कैसे आया? जी, so far as my qualification is concerned, I am PG B.Ed plus I have done DCA, diploma in computer application O level, और मैंने तालीम हासिल करके मैंने 2-3 साल I was working as teacher in a private school. आफ्टर दैट मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर मैंने ये स्टार्ट किया यहाँ पे शादी की 4 साल बाद। आइडिया कैसे आया? आइडिया ऐसे आया कि घर में बैठे बैठे थोड़ा सा दिमाग परेशान हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड, इनका भी बिजनेस अच्छा चल रहा था, दूसरे साइड से हमारा प्रोविजनल स्टोर था, तो मैंने इनको बोला क्यों ना हम साथ साथ किसी जगह काम करें, और वहाँ पे हमारा कुछ ठीक नहीं चल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। मैंने अपने इन लॉज से भी बोला कि मैं प्लीज़ कुछ करना चाहती हूँ, तो इनका मशवरा था प्राइवेट स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हो, बट मैं वो बाउंड नहीं रहना चाहती थी थोड़ी सी सैलरी के लिए, किसी के माथा नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला नहीं, हम छोटे छोटे स्टेप्स ही लेंगे, तो देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ पहुँचेंगे, बट अगर आप मेरे साथ हो। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरी हेल्प की, मतलब मुझे सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी खासी यहाँ पे हमारी इनकम चल रही है। तो मुझे बताइए, खुसूसन औरतों का ये कहना है कि हम काम में बिजी रहते हैं, औरतें मतलब घर में ही बिजी रहते हैं, पढ़ी लिखी औरतें, तो उसके साथ साथ टेक्निकल औरतें, तो उनका ये कहना है कि जो इन-लॉज होते हैं उनके, वो उन्हें इजाज़त देते हैं, ऐसा कोई देखने को मिलता है, उनके लिए मैसेज क्या रहेगी आपकी? जी, पहले तो मैं अपना बोलूँगी कि मेरे जो इन लॉज है वो मेरे लिए, मतलब वो मुझे बहुत कोऑपरेटिव रहे, उन्होंने बहुत हेल्प की, मेरी तालीम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुझे अलाउ बाकी गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए भी उन्होंने किया था, बट मेरा पर्सनल था कि नहीं, मैं बाउंड नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपना बिजनेस करूँगी जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, घर भी मैनेज कर सकती हूँ, घर की डोमेस्टिक वर्क भी होती है वो भी मैनेज कर सकती हूँ, साथ साथ में ये भी। तो बाकी अब मैं दूसरी बहनों से ये उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप चाहो तो आप दोनों चीज़ें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, डोमेस्टिक वर्क, घर का काम, बाहर का काम, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर्स में हो, या कुछ अपना कुछ बिजनेस कर रहे हो, अगर आप चाहो तो आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हो। तो लास्ट में मैसेज क्या रहेगी अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए हमेशा यही शिकायत रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर चाहे इंसान कहीं से भी कमा सकता है, सुबह निकल के अल्लाह के नाम पे कहीं पे भी कमा सकता है। तो मुझे बताइए उनके लिए मैसेज क्या रहेगी? जी बिल्कुल, मैसेज तो यही रहेगी कि आप प्लीज़, मतलब आप अपने अंदर एक इंटरेस्ट, एक विल जगाइए। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, घर बैठ के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सिर्फ ये है कि एक इंसान में इंटरेस्ट होना चाहिए, एक विल होनी चाहिए, नहीं जी मुझे करना है तो बस मैं करूंगी। आधे लोग डरते हैं ना कि हम औरतें हम कर नहीं सकते हैं, आप एक औरत है, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? डर तो थोड़ा सा मुझे भी लगा था पहले व्हेन इट वाज इनिशियल, बट आफ्टर दैट मैंने अल्लाह पे सब छोड़ा, डरना छोड़ दिया, डर को साइड में रखा। अब अपने अंदर जो डर था वो मैंने बाहर रख दिया। तो मैं इस स्टेज पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, बस आजकल के ज़माने में लड़के और लड़की में कोई फ़र्क ही नहीं है, अगर हम उस तरह से चले। That's it. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुनी होगी इनकी बातें। इनका यही कहना है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब हम घर से निकले काम करने के लिए, जब हमारे दिलों में चाहत हो इस चीज़ की कि हम काम करें और ये दिखाए लोगों को हम काम कर सकते हैं, अपनी रोजी निकाल सकते हैं। तो ये भी आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरों में किस तरीके से ये मियाँ बीवी यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपना रोजगार जो है वो कर रहे हैं। तो हमारी यही मैसेज है, यहाँ आने का यही मैसेज है कि लोग घरों से निकले और ये चीज़ करें कि अपना काम स्टार्ट करें और अपना रोजगार चलाए। तो उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से खास तौर पे वैली की बात करूंगा मैं, यहाँ पे ड्रग्स की वबा जो फैली हुई है उससे बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वो अपने जहन को बिल्कुल ऐसे कामों में मुब्तला रखें ताकि उन चीज़ों की तरफ ध्यान न जाए जो चीज़ गलत है। तो आपको बताना चाहूँगा, ये आप इनकी ज़बानी खुद सुन रही थी, क्वालिफाइड भी है और उसके साथ साथ अपना काम भी कर रही है, प्राइवेट स्कूल में भी काम किया है, तो अपना काम इस टाइम पे देख रही है। इनके साथ और भी लोग जुड़े हैं जो इनके साथ काम करते हैं। तो इनका यही मैसेज था कि घरों से यही औरतों का काम घरों में ही नहीं है, बल्कि घर से बाहर निकल के वो शर्माए नहीं और अपना काम करें। बिल्कुल
आप तक हम हर कोई खबर पहुंचाते रहते हैं। बने रहिए अगली खबर के साथ।